दूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखावितंश्च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है राम कथा के आज के सत्र में। भगवान की कथा के आज के सत्र में भगवान की लीला कथा में आप सब लोगों का स्वागत है। देखिए, एक बात समझने की है कि भगवान की ये जो लीला कथा है ये स्वयं भगवान ही है। भगवान की लीला कथा भगवान का परिचय है। भगवान की लीला कथा ही हमारा भगवान से संबंध बनाने का साधन है। भगवान की ये लीला, ये कथा, ये भगवान का स्वरूप है। भगवान की इस लीला में आने वाला भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये स्वयं भगवान का स्वरूप है। ये लीला कथा जो हम सब लोग आपस में मिल बैठ कर सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, ये लीला कथा प्रेम प्रतिमूर्ति श्री भगवान का परिचय तो है ही है, साथ में भक्ति के पिपासु साधकों का एकमात्र आश्रय भी है। अगर भगवान यहाँ पे नीचे ना आए, अगर भगवान अपनी लीलाएं ना करें, तो हम भगवान को क्या कहकर संबोधित करेंगे? भगवान को किस बात के लिए याद करेंगे? हाउ बोरिंग वुड दैट बी? इसीलिए भगवान जो है यहाँ पर आते हैं, सब सारी लीला कथा करते हैं। और देखिए, विशेषकर भगवान का जो श्री राम चरित्र है, ये तो समाज के सब वर्गों के लिए एक अनुपम उदाहरण बनकर प्रस्तुत होता रहा है, सदियों सदियों से, है ना? युगों युगों से बल्कि कहना चाहिए। तो भगवान की भगवत लीला तो अमृत का वो सागर है जिसमें भगवान के भक्त जो हैं वो डूब जाना चाहते हैं। कोई तैरना नहीं चाहता, कोई उबरना नहीं चाहता। ये हमारे यहाँ तो कहा गया है कि डूबा प्रेम सिंधु का कोई हमने नहीं उछलते देखा। जिसने एक बार इसमें गोता लगा लिया वो ऊपर उठना ही नहीं चाह रहा। भगवान की लीला कथा तो अमृत का वो सागर है जिससे कोई बाहर आना ही नहीं चाह रहा। अच्छा, इसमें एक बात और समझने की है, उसे समझने का एक बात थोड़ा ठीक से प्रयास करते हैं। देखिए, अमृत के सागर तक पहुंचने से पहले हमें विष से रक्षण भी चाहिए। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? देखिए, हम सब, और इस बात को तो जब से राम कथा शुरू हुई है तब से हमने बार बार बारंबार कहा है कि हमारे जीवन में अगर हम भक्ति की तरफ एक कदम भी बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारे जीवन में जो पहला प्रवेश होता है वो सदैव होता है भगवान गौरी शंकर का, है ना? ये भगवान गौरी शंकर ही हैं जो स्वयं विष को पीकर हमारे लिए कथा का अमृत प्रस्तुत करते हैं। ये रामचरितमानस जिसकी अब हम शरण लेने का प्रयास कर रहे हैं इतने दिनों से, आप ये समझिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं बताते हैं कि ये वो नहीं लिख रहे, ये उनसे कोई लिखवा रहा है। कौन लिखवा रहा है? शंकर जी लिखवा रहे हैं। शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं और तुलसीदास जी सुन सुन के लिख रहे हैं। सो मच सो, आप लोगों में से जिन लोगों ने ग्रुप को थोड़ा लेट ज्वाइन किया है उनके लिए एक जो कथा हो चुकी है उसको बहुत संक्षिप्त में यहाँ पे हम जल्दी से बता देते हैं कि देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतने संघर्ष के बाद जब रामचरितमानस का पूरा संकलन कर लिया,
तो उसकी लोकप्रियता जो थी वो बहुत जल्दी फैलने लगी। दिन दोगुनी रात चौगुनी। घर-घर में लोग शाम को बैठकर जैसे ही वो घर आते, तो रोज़ शाम को बैठ के वो श्री रामचरितमानस का पाठ करते, है ना? उन दिनों देखिए पब्लिकेशन तो थी नहीं, प्रिंटिंग वहाँ पे थी नहीं, लेकिन वो जो लोग थे वो काफ़ी हद तक श्रुतिधर हुआ करते थे। श्रुतिधर का मतलब है कि एक बार जो सुन लिया, उसको धारण कर लेते थे, उसको उनको याद बड़ा ईज़िली हो जाता था। भगवान की भक्ति से संबंधित जो ग्रंथ होते थे वो विशेषकर। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की जो पोथी थी रामचरितमानस, उसमें से भक्त लोग पढ़कर, उसको याद कर कर, कंठस्थ कर कर, गली-गली में घूम-घूम कर उसका गायन करते थे। सब लोग उसको सुन लेते थे। उसके बाद शाम को बैठकर जैसे ही रामचरितमानस का पाठ करते थे लोग, सारे अपने जीवन के दुःख, दर्द भूल जाते थे। भगवान की अभी हमने बात की ना, भगवान की कथामृत में डूब जाया करते थे। अब उस समय का जो सो कॉल्ड ब्राह्मण समाज था, उसको इस बात पर बड़ी आपत्ति हुई। उन्होंने कहा हमारे पास तो लोग आते नहीं, क्योंकि वो ये कहते थे कि भई संस्कृत पर जो एक अधिकार है, वो ब्राह्मण समाज का है और सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र जो थे वो संस्कृत में लिखे हुए थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा और पीछे चलते हैं, जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिव जी के आदेश पर लिखना शुरू किया ये ग्रंथ, तो उन्होंने संस्कृत में लिखा। रात को थोड़ी देर विश्राम के लिए गए, तो उन्होंने देखा कि अरे! उन्होंने जो भी संस्कृत में लिखा था पूरे दिन में, वो तो गायब हो गया, लगता है कोई चोरी करके ले गया। अगले दिन उन्होंने पुनः लिखा, रात को फिर चोरी हो गया। तीसरे दिन फिर से लिख रहे हैं, दोबारा चोरी हो रहा है। ऐसा 7 दिन 7 रात हुआ। अब तुलसीदास जी ने कहा शिव जी को बुलाना पड़ेगा। पहले तो वो सोच रहे थे कि क्या मैं शिव जी को क्यों कष्ट दूँ? लेकिन उन्होंने कहा ये तो मेरा कार्य आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, शिव जी को तो बुलाना ही पड़ेगा। तो स्वागत कीजिए भगवान गौरीशंकर का कि जब तुलसीदास जी ने हृदय से पुकारा तो वो प्रकट हो गए। बोले क्या बात है तुलसीदास जी? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपके आदेश पर मैं भगवान के जो चरित्र है, उस पे ग्रंथ लिख रहा हूँ और रोज़ के रोज़ वो चोरी हुए जा रहा है। आप पता करो कौन है? शिव जी हँसने लगे, बोले वो चोर मैं ही हूँ। तुलसीदास जी पूछते हैं भगवान आप? आप क्यों चोरी कर रहे हो? आपसे तो सुन के मैं बोल रहा हूँ, तो आपको इसको चोरी करने की क्या आवश्यकता है? तो फिर शिव जी ने कहा कि देखिए आप इसका जो संकलन कीजिए, इसका जो आप निर्माण करेंगे वो अवधी भाषा में होगा, आम व्यक्ति की भाषा में होगा। तो आम व्यक्ति की भाषा में होने के कारण सब लोगों को बड़ी जल्दी ये याद होने लगा। उसका श्रवण गायन चारों ओर होने लगा। तो अब ये जो सारे ब्राह्मण थे ये पहुँचे राजा के पास, काशी के राजा के पास। ये काशी की बात बता रहे हैं हम आपको। तो काशी वाराणसी के राजा के पास पहुँचे और उनसे शिकायत की। उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी जो हैं वो समाज को भटका रहे हैं। जो भगवान के ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं वो केवल संस्कृत में होने चाहिए। संस्कृत जो है वो देव भाषा है। ये तो अवधी में लिख रहे हैं, कितनी गलत बात है। तो राजा ने तुलसीदास जी को बुलाया। उन्होंने कहा देखिए ये सारा का सारा जो समाज है ये आपके विरुद्ध है। तुलसीदास जी बेचारे दीनहीन जैसे भक्तों का स्वभाव होता है, जैसे उनकी परिपाटी होती है। आके दरबार में वो खड़े हो गए। उन्होंने अपने सीने से लगा के रखा हुआ है अपने श्री रामचरितमानस को। राजा ने कहा कि बोलिए इनका क्या जवाब है? तुलसीदास जी कहते मैं इनका क्या जवाब दूँगा? पूरा समाज मेरे आगे खड़ा है। मैं इधर अकेला, मैं क्या कहूँ? आप क्या चाहते हैं? मैं क्या इनका क्या उत्तर दे सकता हूँ? तो राजा ने कहा था कि देखिए इनको जो आपत्ति है वो ये है कि आपने अपनी मनमर्जी से कुछ लिख दिया है। तुलसीदास जी ने टोक दिया। भरी सभा में राजा को टोक दिया तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने कहा नहीं ये असत्य है। ये बात सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि स्वयं काशी विश्वनाथ ने मतलब शिव जी ने मुझे इस ग्रंथ को डिक्टेट किया है। उन्होंने बोला है मैंने तो केवल लिखा है। तो सब लोग बोले कि नहीं ये झूठ है। इस बात को कौन माने? क्योंकि जो ब्राह्मण समाज था ये भगवान के भक्त कहाँ थे? है ना? भक्त तो तुलसीदास जी हैं। तो ये तो सोच भी नहीं सकते कि भगवान के दर्शन किसी को हो सकते हैं। तुलसीदास जी ने तो साक्षात दर्शन किए हुए हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा कि देखिए इसका फैसला मैं अब काशी विश्वनाथ पर छोड़ता हूँ। तो काशी विश्वनाथ का जो इतना बड़ा मंदिर है, आप सब जो लोग गए हैं वाराणसी उन्होंने देखा होगा। तो वहाँ पर तुलसीदास जी गए, पूरा ब्राह्मण समाज, भीड़ लगी हुई है, आगे-आगे तुलसीदास जी अकेले चल रहे हैं। सब लोग जो हैं पूरे राज्य के लोग देख रहे हैं कि ये क्या हुआ? चारों तरफ जो खबर थी वो आग की तरह फैल गई। अब आग की तरह ये खबर तो चारों ओर फैल गई। अब तुलसीदास जी जो हैं वो आगे-आगे चल रहे हैं, पूरा समाज उनके पीछे-पीछे चल रहा है। तुलसीदास जी ने जाके वो जो उनके पास रामचरितमानस की पोथी थी, वो काशी विश्वनाथ के सामने रख दी, ज़मीन पर और कहा कि भई अब इसका फैसला तो यही करेंगे। पीछे-पीछे पूरा ब्राह्मण समाज जो था, वो आ रहा था उनके पास।
4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद और सारे वेद ग्रंथ लेकर वहाँ पे आ गए। उन्होंने के सारे जो वेद थे वो उसके ऊपर रख दिए, रामचरितमानस के ऊपर रख दिए। तुलसीदास जी ने कहा कि भई हम काशी विश्वनाथ को 1 दिन का समय देते हैं, हम कल आके इनका फैसला सुनेंगे। मंदिर बंद होने लगे, उसके 7 द्वार थे, एक के बाद एक द्वार जो है बंद होने लगे। अब पूरे नगर में कोई व्यक्ति सोया नहीं, सारे लोग चर्चा कर रहे हैं, कल सुबह क्या होगा, कल सुबह क्या होगा? कोई सोया ही नहीं, सुबह की प्रतीक्षा है। गोस्वामी तुलसीदास भी बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठ गए, है ना? हनुमान जी को याद करने लगे। अब क्या हुआ, सुबह 4 बजे जैसे ही वो चाबियाँ लेके आए कि भई मंदिर का द्वार खुलेगा, सारा नगर वहाँ इकट्ठा हो गया। पहला द्वार खोला गया तो ऐसा लगा कि अंदर से कुछ रोशनी आ रही है। उनको लगा आँखों का धोखा हो सकता है, हम तो रात को सारे दिए बुझा कर गए हैं। दूसरा दरवाज़ा खोला तो वो प्रकाश तेज़ होता जा रहा है। तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, जैसे-जैसे द्वार खुलते जा रहे हैं वैसे-वैसे ऐसा लग रहा है अंदर से कोई तेज प्रकाश पुंज जो है मानो दरवाज़ों को तोड़कर बाहर निकल जाना चाह रहा है। सब लोग कुछ लोग घबरा गए, कुछ लोग जो है वो बड़े अ, जोश में आ गए। बहुत उत्साहित हो गए। उन्होंने कहा खोलो, खोलो दरवाज़ा खोलो। तो दरवाज़ा जैसे अंतिम खोला तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर किताबों का, ग्रंथों का, वेदों का जो ढेर लगा हुआ था उसके ऊपर एक पुस्तक रखी हुई है और उसमें से बड़ा प्रकाश निकल रहा है। जब वो उस पुस्तक पर गए तो सबने देखा कि वो पुस्तक थी रामचरितमानस जो पिछली रात को सबसे नीचे रखे गए थे। वो अब सबके ऊपर है और उसके ऊपर जहाँ से प्रकाश निकल रहा है वहाँ पे भगवान शिव शंकर ने अपने सिग्नेचर कर दिए हैं। उन्होंने लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम। हम जो आज की डेट में जानते हैं सत्यम शिवम सुंदरम ये कहाँ से आया है? ये वहीं से सत्यम शिवम सुंदरम आया है। सब लोग हैरान हो गए, ब्राह्मण समाज भी घबरा गया, उनको लगा अरे ये तो भगवान ने आशीर्वाद स्वयं दिया है। चुप हो गए, राजा तो नतमस्तक हो गया। हुँ? ये है गोस्वामी तुलसीदास जी की महिमा, ये है भगवान गौरीशंकर की महिमा। यही कारण है कि अयोध्या कांड जो हम आज से शुरू कर रहे हैं, उसके अयोध्या कांड के प्रारंभ में तुलसीदास जी ने सबसे पहले भगवान गौरीशंकर की आराधना की है ना? भगवान की भी की है, लेकिन भगवान की बाद में की है। सबसे पहले गौरीशंकर की उन्होंने आराधना की है। वो ये कहते हैं कि जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष सुशोभित हैं। वो भस्म से विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, सहंकार करता, इसका मतलब भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप, चंद्रमा के समान शुभ वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें, है ना? अयोध्या कांड लिखने जा रहे हैं। मालूम है तुलसीदास जी को कि विरोध होगा, लेकिन उन्होंने अपनी रक्षा के लिए अपनी प्रार्थना को नियुक्त कर दिया है जो उन्होंने अ, शंकर जी के चरणों में की है। उसके बाद एकदम निर्भीक, निर्भय होकर तुलसीदास जी लिखते हैं, अब भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। वो ये कहते हैं रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार विंद की जो शोभा राज्याभिषेक से ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और ना ही वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो। हम्म? देखिए राज्याभिषेक जब भगवान का होना था तो भगवान को ये समाचार दिया गया तो भगवान जो है मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब उनको बड़ा उत्साह हो गया, प्रफुल्लित हो गए, प्रसन्नता से वो मतलब समा नहीं रहे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भगवान ने सुना, मंद मंद मुस्कुराते रहे, है ना? राज्याभिषेक की तो पूरी घोषणा पूरे नगर में कर दी गई थी, ढोल बजने लगे थे, तैयारी हो रही थी, उत्सव मनाए जा रहे थे, उल्लास का वातावरण था। और उसके बाद अगले दिन क्या हुआ? आप सब जानते हैं अगले दिन क्या हुआ? चुप्पी, निराशा, हताशा, उदासी। लेकिन हमारे प्रभु राम हैं कि कोई अप्रसन्नता का चिन्ह ही नहीं है। उनके उनके मुख कमल पर वही चित्त को चुरा देने वाली मंद-मंद मुस्कान। हुँ? तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर ये जो मंगलाचरण कर रहे हैं, पहले शिव जी को, उसके बाद भगवान को, फिर सीता जी को, है ना? भगवान सीताराम को पहली बार एक साथ यहाँ पर नमन किया है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अब तक। अब तक दोनों को अलग-अलग नमन कर रहे थे, आप सब लोगों ने देखा ही है। अब वो ये कहते हैं कि नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं सादर नमन करता हूँ। हुँ। तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास ये बता रहे हैं कि अयोध्या कांड जो है ना, ये जो भगवान के हृदय में जो समता है,
कि थोड़ी-सी कोई प्रसन्नता का कोई समाचार सुन लिया, तो आप इससे बाहर नहीं हो रहे। और अगर इतनी बड़ी उनको हताशा, निराशा वाली जो खबर है वो दी गई है, फिर भी अप्रसन्नता को कोई कोई चिन्ह तक नहीं है। तो ये जो समता है, गोस्वामी तुलसीदास जी हमें ये कह रहे हैं कि यही अयोध्या कांड का आधार है। बाल कांड में तो हमने भगवान का चरित्र सुना, बाल कांड में भगवान की इतनी सुंदर-सुंदर लीलाएँ सुनी। बाल कांड ने हमें ये सिखाया कि भाई अगर कथा सुननी है तो कैसे सुननी है? एक बालक की तरह। और अगर हम एक बालक की तरह ये कथा सुनेंगे, तो क्या होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने there's a benediction here ना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बाल चरित्र अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए, जिनकर मन इंसन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। वो ये कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी की ये जो बाल कांड में जो भी लीलाएं हैं, जो भी उन्होंने किया है, इन लीलाओं का सरस्वती जी ने, शेष जी ने, शिव जी ने, वेदों ने गान किया है। जिनका मन भगवान की इन लीला कथाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन सब मनुष्य को वंचित कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी श्राप दे रहे हैं। बोले जो भगवान की इतनी सुंदर-सुंदर मनमोहक लीलाओं में अपना हृदय रचा बसाकर अपनी आँखों से, अपने हृदय से फूट-फूट कर रो नहीं रहा प्रेम के मारे, भगवान करे कि वो सब हमेशा के लिए नितांत भाग्यहीन हो जाएँ। हुँ? तो देखिए इसके साथ उन्होंने ये भी दिया है एक वरदान भी दिया है कि जिनका मन इन लीलाओं में लग जाएगा, उनको भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये तो बाल चरित्र में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें बहुत अच्छे से बताया। बाल चरित्र आप सब लोगों ने सुना बाल कांड, उसको हमने अभी हाल-फिलहाल में ही नमन किया है। मास पारायण आया, 12वाँ विश्राम दिया हमने। बाल कांड के अंत में हमने देखा कि श्री सीताराम जी का विवाह हो चुका है, सीता जी का अयोध्या में प्रवेश हुआ है। प्रवेश होने के बाद मुँह दिखाई दी गई है, कैकेयी जी ने मुँह दिखाई में कनक महल दे दिया है। अब इस कनक में ये विशेष है कनक महल क्योंकि ये बहुत सारी मणियों से जड़ित है। आप यूँ समझिए कि ऐसा लगता है कि हीरे, मोती, माणिक मणियों से ही ये बना हुआ है। हीरे जवाहरात के नग लगे हुए हैं इसमें। हुँ। तो अब यहाँ पर कुछ टीके हैं, भगवान के जो विशेष भक्त हैं उन्होंने टीके दिए हैं, टिप्पणी दी है। तो ये भगवान के रसिक भक्त जो हैं वो ये कहते हैं, एक्चुअली प्रभु श्री राम जी की अनुपम रूप माधुरी का गुणगान करने के लिए कहते हैं कि कनक महल विशेष है। हुँ। आप सब लोगों को ध्यान होगा कि जब हमने कथा की थी, तो देखा था कि पुष्प वाटिका में, स्वयंवर में, जयमाल के समय, इवन विवाह की भावरियों के समय भी श्री जी जो हैं, सीता जी जो हैं, वो भगवान राम को डायरेक्ट नहीं देख रही। लेकिन ऐसा एक क्षण नहीं गया जब उन्होंने भगवान श्री राम जी के दर्शन ना किए हों। तो उन्होंने कैसे किए? तो अब यहाँ पे जो एक रहस्य है वो ये है कि श्री जी ने अपने प्रभु श्री राम जी के दर्शन अपने कंगन, जो श्री जी ने कंगन पहने हुए हैं उसमें जो मणियाँ लगी हुई हैं, जो माणिक लगे हुए हैं ना, उसके रिफ्लेक्शन में वो कंगन ऐसे देख कर इस एंगल पे रखती हैं कि उसमें भगवान राम जी का चेहरा दिखाई देता है, उनका मुख कमल दिखाई दे रहा है। फिर अपनी उँगलियाँ हिलाती है अपने हाथ में तो अंगूठी के नग में आने वाले प्रतिबिंब में उनको भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन हो रहे हैं। तो अब उसी तरीके से अब कनक महल में हम देखते हैं, अभी हम देखेंगे, अभी तो हमने देखा नहीं है। आज आपको कनक महल के भीतर लेके चलेंगे। इस कनक महल में चारों ओर मणियाँ, माणिक, हीरे, जवाहरात ये सब इस प्रकार से जड़े हुए हैं कि सब जगह सीता जी जो हैं, उनको श्री राम जी के दर्शन होते हैं और राम जी जो हैं, उनको सीता जी के दर्शन होते रहते हैं। है ना? तो अब ये कनक महल का आज हमने उल्लेख इसलिए किया है, ये बताने के लिए किया है कि देखिए जब हमने बताया कि सीता जी का प्रवेश हो गया, चारों भाई आ गए, विवाह हो गए, तो अब इस कनक महल में हर रोज़ क्या होता है, वो बताने के लिए आपको हम कनक महल के अंदर लेके अब चलते हैं। इस कनक महल में हर रोज़ सुबह-सुबह राम जी, सीता जी उठते हैं, प्रातः सूर्योदय से पहले ही उठ जाते हैं, अपना सुबह सब जो पूजा-पाठ है गौ पूजा है वो करके, अब उनके कनक महल में एक-एक करके पूरी मंडली जमा होती है। मंडली किसकी? महाराज दशरथ जो हैं, राज दरबार में जाने से पहले यहीं पे आते हैं, कनक महल में आते हैं क्योंकि यहाँ पे राम जी और सीता जी के दर्शन होते हैं। हालाँकि राम जी और सीता जी सुबह-सुबह प्रणाम करने के लिए सबके महल में जा चुके हैं,
लेकिन जैसे ही वापस आते हैं तो ये सब लोग जिनको प्रणाम करके गए थे, जैसे कि दशरथ महाराज, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी, ये सब वापस कनक महल में वापस इकट्ठे। अरे अभी तो मिले आप। लेकिन इनसे बिना सीताराम के रहा ही नहीं जा रहा। वहीं इकट्ठे हो जाते हैं। और जहाँ ये इकट्ठे हुए पीछे-पीछे लक्ष्मण जी, उर्मिला जी, भरत जी, मांडवी जी, शत्रुघ्न जी, श्रुतकीर्ति सब आ जाते हैं। अब महाराज दशरथ को तो जाना है, राज दरबार में है, उनकी तो थोड़ी-सी मजबूरी है। लेकिन जो बाकी रानियाँ हैं और भरत हो गए, शत्रुघ्न हो गए, अम, जो चारों भाइयों की जो धर्मपत्नियाँ हैं, सीता जी तो हैं ही वहाँ पे, उर्मिला जी, मांडवी जी, श्रुतकीर्ति। तो ये सब सारे लोग क्या करते हैं, लक्ष्मण जी की ओर देखने लगते हैं। लक्ष्मण जी सोचते हैं मेरी ओर क्यों देख रहे हैं भई? तो भरत और शत्रुघ्न ये कहते हैं कि हे भैया लक्ष्मण, आप हमें एक बार विस्तार से बताइए, क्योंकि हम लोगों में से कोई साथ में नहीं था। जब विश्वामित्र जी आए, पिताजी से माँगा उन्होंने, तो दोनों भाइयों को माँगा, है ना? आप राम भैया के साथ में गए थे। अब राम भैया तो हमारे बड़े संकोची हैं। ये तो अपने बारे में स्वयं अपने मुँह से कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन आप जीवाचारी हैं, है ना? आप तो जीवों के कल्याण के लिए ही यहाँ पे आए हैं। तो आप जीवों के कल्याण के लिए भगवान की वो कथा हमारे कल्याण के लिए ऐसा बोल रहे हैं भरत जी, शत्रुघ्न जी उनको कह रहे हैं कि वो कथाएँ एक बार दोबारा से सुना दीजिए, है ना? लक्ष्मण जी भी बड़े खुश, भगवान का चरित्र गाने को मिले लक्ष्मण जी को और क्या चाहिए? बोले पूछो, पूछो क्या चाहिए? तो रोज़ आप देखिए सुमित्रा जी, कौशल्या जी, कैकेयी जी, उर्मिला जी, मांडवी, श्रुतकीर्ति, भरत, शत्रुघ्न ये सब कभी पूछते हैं कि अच्छा विश्वामित्र जी के साथ आप कौन से रास्ते से गए थे? आपके आगे-आगे प्रभु श्री राम चल रहे थे, कैसा लग रहा था? लक्ष्मण जी को तो हमेशा अच्छा लग रहा है, चाहे कड़ी धूप हो, लेकिन उनको तो सामने केवल भैया के जो चरण कमल है वही दिख रहे हैं। उनको तो ऐसा लगता है कि ठंडी-ठंडी हवा चल रही है। हुँ? फुहारें आ रही हैं। तो वो तो सब ऐसे ही बताते हैं और जो वो बताते हैं, प्रत्येक व्यक्ति उसी का अनुभव करने लगता है। उसके बाद वो ये कहते हैं, ये बताइए कि इन्होंने मारीच का उद्धार कैसे किया? सुबाहु के साथ क्या किया? ताड़का का वध कैसे हुआ? मुनियों की, साधुओं के यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान ने क्या किया? अहिल्या अहिल्या उद्धार कैसे हुआ? हमने सुना ये तो बड़ा चमत्कार हो गया। एग्ज़ैक्टली क्या हुआ था लक्ष्मण जी? हमें बताइए, बताइए। लक्ष्मण जी का मतलब जो रोम-रोम जो है वो कथाओं से भरा हुआ है। बता रहे हैं भैया की कथा, इतना उनको अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं सब लोगों को। इस प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है जिसका बखान किया नहीं जा सकता। हुँ? उसके बाद पूछते हैं अच्छा अगली बात बताइए आप मिथिला कैसे गए? मिथिला गमन में क्या हुआ था? उसके बाद जब आप नगर में भ्रमण कर रहे थे, तब क्या हुआ? हमारे भैया राम को देखकर मिथिला वासियों ने क्या कहा? क्या अनुभव किया? अच्छा पुष्प वाटिका में आप तो पुष्पों का चयन करने गए थे। हमने सुना आपकी वहाँ पे भेंट जो है वो सियाजू से हो गई थी। वो भेंट कैसी हुई उसके बारे में बताइए? उसके बाद धनुष यज्ञ में क्या-क्या हुआ वो बताइए? राम जी ने पिनाक को भंग कैसे किया? शिव जी का धनुष था वो तो, वो भंग कर दिया भैया ने, इतना विशाल धनुष, उसकी तो हम युगों-युगों से कथाएँ सुनते आ रहे हैं, ये कैसे हुआ? उसके बाद परशुराम जी आए तो फिर क्या हुआ? फिर विवाह उत्सव के बारे में भी तो बताइए। ऐसे करके रोज़ की रोज़ कभी ये बताइए, कभी वो बताइए। सबका जो दिल है जब पूरा दिन ढल जाता है, तब भी उनका दिल नहीं करता वापस जाने का। कनक भवन जो है, वो प्रत्येक जो भगवान के भक्तों का घर बन गया है। हुँ? अच्छा इसके साथ-साथ क्या होता है, आप लोगों ने तो सब सुना ही है। भरत जी और शत्रुघ्न जी क्या करते हैं, जो मिथिलानियों ने किया था ना सीता जी की सखियों ने किया था, थोड़ा-सा हास्य विनोद, उसको भी उनको बड़ा याद करके सबको बहुत आनंदित करते हैं, कि किस प्रकार से सीता जी की सखियों ने हम सबकी रैगिंग कर दी थी, हैं? हमें कैसे छेड़ा था, हमें कैसे सताया था, किस प्रकार का हास्य विनोद हुआ था, सब लोगों को बहुत आनंद आता है, बहुत, बहुत आनंद आता है। तो देखिए ये है अयोध्या का कनक भवन। आप लोग अब आप ये समझ जाइए, हमने कहा कनक भवन में जगह-जगह जो है वो सीताराम, सीताराम के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। ये कनक भवन जो है, ये हमारा हृदय होना चाहिए, है ना? ये कनक भवन ही अयोध्या है। यहाँ रोज़-रोज़, हर रोज़ भगवान की लीला कथा, श्रवण, कीर्तन के सिवा कुछ नहीं होता। ये ही है अयोध्या। अयोध्या का अर्थ है अविरल भगवान की लीलाओं का चिंतन, भजन, श्रवण, है ना? और ये जो आज हमने आपको बताया ये ऐसा मत समझिए कि केवल कनक महल में हो रहा है। नहीं, ये पूरी अयोध्या का दृश्य है। पूरी अयोध्या का दृश्य है। इसका मतलब अयोध्या कनक महल में है,
कनक महल अयोध्या में है, हमारा हृदय कनक महल है, उसे हम अयोध्या बनाना चाहते हैं, है ना? पूरी अयोध्या में सब और भगवान के गुण अ, उनके शील का, उनके स्नेह का, उनके रूप का, उनके चरित्र का अनुपम गुणों का बखान कर रहे हैं सब लोग। अच्छा महाराज दशरथ क्या करते हैं? हुँ? दशरथ जी को तो राज दरबार में जाना होता है। अब सब लोग ये सोचते हैं अरे! दशरथ जी चले गए, वो यहाँ पे होते तो राम जी के बारे में और उनको सुनने को मिलता। उनको तो बेचारों को राज दरबार में जाना पड़ा। दशरथ जी बड़े चतुर हैं। दशरथ जी जैसे राज दरबार के लिए जा रहे होते हैं तो रास्ते में इशारा करके दूतों को बुला लेते हैं। दूतों की भी पूरी उन्होंने टीम बना रखी है। एक आता है, दूसरा जाता है। दूतों को उन्होंने लगा रखा है कि एक काम करो, इस प्रांत में जाओ, इस नगर में जाओ, यहाँ जाकर पता करो कि प्रजा वाले मेरे राम के बारे में क्या बोलते हैं। जो प्रजाजन है वो मेरे राम के बारे में क्या सोचते हैं, है ना? अच्छा, अब जो दूत है वो भी भाग-भाग कर जाते हैं और थोड़ी-थोड़ी देर में संदेश लेके आते हैं। ये रोज़ का काम है। और प्रजा क्या कहते हैं, वो जब जाके दूत सुनते हैं कि भई प्रजा क्या कर रही है, तो प्रजा वाले जो हैं, वो एक-दूसरे से एक ही बात कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर भगवान गौरीशंकर की बहुत कृपा है। भगवान गौरीशंकर की बहुत कृपा है। अब आप सोचते होंगे कि भगवान गौरीशंकर की कृपा कैसे हो गई इन पर? तो ये भगवान गौरीशंकर की महिमा इसलिए गा रहे हैं क्योंकि ये समझ गए हैं कि मतलब जो आप समझ रहे हैं वो तो शायद ये नहीं समझे हैं, लेकिन जो ये समझ रहे हैं वो आपको समझने की आवश्यकता है। देखिए भगवान के जो भक्त हैं, वो ही भगवान की महिमा का गुणगान कर सकते हैं। तो अब सब लोग ये जानते हैं कि ये तो भगवान शिव जी का वो धनुष था, जो अगर वहाँ पे ना होता, तो आज भगवान सीताराम का विवाह ना हुआ होता। तो वो तो यही मानते हैं कि भई शंकर जी की ऐसी कृपा हुई कि सीताराम जी की युगल जोड़ी जो है, वो अयोध्या में आई और वो अब हमारे श्वासों का, अब हमारे प्राणों का आधार बन गई हैं। हुँ? अब दूत जो हैं प्रजा के द्वारा कही हुई यही बातें लाकर वापस महाराज दशरथ को सुनाते हैं। महाराज दशरथ सुन के ये अपने सभासदों को कहते हैं, "अरे! मुझे थोड़ा-सा समय देना, मैं अभी आया।" भाग के कनक महल जाते हैं। वहाँ पे रानियों को बोलते हैं, वो कहते हैं, "रानियों, वास्तव में शिव जी की कृपा की कोई सीमा नहीं है।" हैं? शिव जी का गुणगान कर रहे हैं। उसके बाद वापस निकलते हैं दशरथ महाराज, दूतों को फिर बुलाते हैं। बोले, "जाओ इस बार पता करके आओ कि ये जो प्रजा है, ये मुझे राजा के रूप में देखकर क्या सोचती है? और अगर मैं राम को राजा बना दूँ, तो प्रजा का क्या विचार रहेगा? जाओ ये पता करके आओ।" हुँ। अच्छा अब दूत जाते हैं, तो प्रजा में क्या बातें हो रही हैं सुनिए। प्रजा ये सोचती है कि महाराज दशरथ जैसा चक्रवर्ती सम्राट तो बहुत-बहुत पुण्य वाली प्रजा को मिलता है ना? बहुत भाग्य वाली प्रजा को मिलता है। लेकिन अगर दशरथ जी अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को युवराज घोषित कर दें, तो फिर तो हमारी प्रसन्नता को कोई ठोर ही ना रहे। अब ये सब सारी जो बातें हैं, ये वापस आके बताते हैं दशरथ जी को। दशरथ जी जाते हैं, अपनी रानियों को इकट्ठा करते हैं। कहते हैं, "सुनो, सुनो प्रजा क्या कह रही है?" "क्या कह रही है प्रजा?" दशरथ जी कहते हैं कि पूरी प्रजा ये कह रही है कि अगर मैं अपने पुत्र राम को युवराज घोषित कर दूँ, तो उनकी प्रसन्नता का कोई ठोर ना रहे। तो ये बात सुनकर कि अगर महाराज दशरथ राम जी को युवराज घोषित कर दें, तो प्रसन्नता का कोई ठोर ना रहे। देखिए, ये कहते-कहते हम बहुत साल बीत गए हैं, है ना? विवाह के बाद। अब ये जब ये खबर महाराज दशरथ अपनी रानियों को देते हैं, तो ये बात सुन-सुनकर कैकेयी जी के मन में एक चिंता घर कर गई है। ध्यान से सुनिए। कैकेयी जी के मन में जब उनको ये सुनता है कि राम जी को युवराज घोषित अगर कर दें, तो प्रजा बहुत प्रसन्न होगी, तो उनके मन में एक शंका आ गई है, उनके मन में एक चिंता आ गई है। क्या है वो चिंता? क्या कारण है उस चिंता का? क्यों इस चिंता ने कैकेयी जी को पशोपेश में डाल दिया है? जी, इस बात को जानने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं कल की हमारी राम कथा के सत्र में, जहाँ हम इस विषय में और बातें करेंगे। गुरुवर की आशीर्वाद की छाया में हम सब भगवान की कथा लीला श्रवण में अपने चित्त को सराबोर करने का एक और प्रयास करके देखेंगे। इस प्रयास में आप सब लोगों का हमें सहयोग चाहिए, आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए। तो आप सब लोगों से यही प्रार्थना है कि कल हमारे साथ दोबारा जुड़िएगा भगवान श्री राम की कथा में। अपने जानने वाले मित्रों को, पड़ोसियों को, सहपाठियों को, सहकर्मियों को, सब लोगों से बोलिए कि वो अपने-अपने घरों में राम कथा को थोड़ा स्थान दें। जी, इसी प्रार्थना के साथ मैं
अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोगों का आज यहाँ आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। अगर किसी का हरे कोई कृष्ण। प्रश्न है, तो वो अपना हैंड रेज़